हेलो फ्रेंड्स, हम एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट कुछ किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी जो लेसन्स चल रहे हैं उसमें हम साउथ इंडिया के किंगडम्स को पढ़ रहे हैं। लास्ट लेसन में हमने चालुक्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय का सामना पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ममाला से होता है और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की हार हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और चालुक्य की राजधानी बदामी यानी वतापी पे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ममाला का कब्जा हो जाता है और इस कब्जे के बाद नरसिंह वर्मन ममाला अपने आप को वतापी कुंडा की उपाधि दे देता है। अब आज का हमारा लेसन पल्लव साम्राज्य के बारे में है। साउथ इंडिया का सातवाहना साम्राज्य जो आंध्र प्रदेश के रीजन में हुआ करती थी, ये पल्लव उनके सामंत हुआ करते थे। फिर सिंह विष्णु 575 ईस्वी में पल्लव साम्राज्य का नींव रखता है और दक्षिण की तरफ मूव करता है और अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित करता है। इस साम्राज्य का काल 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक था। इसके बाद चोल आ जाते हैं, तो इस साम्राज्य का काल जो है 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक रहा है। कांचीपुरम इनकी राजधानी थी और इनका साम्राज्य कावेरी नदी तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य के संस्थापक सिंह विष्णु थे और बाय रिलीजन हिंदू ब्राह्मण्स थे। अगर पल्लव साम्राज्य के कुछ मुख्य राजाओं की बात करें तो इसमें सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, मरमेश्वर वर्मन प्रथम, मरमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन प्रथम और द्वितीय, दांती वर्मन और अपराजित वर्मन। इसमें अपराजित वर्मन इस साम्राज्य के लास्ट शासक थे, जिसको चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय गद्दी से हटा देता है और चोल साम्राज्य की स्थापना करता है। इसमें हम अगर पल्लव साम्राज्य के राजा सिंह विष्णु की बात करें तो इसने अपनी साम्राज्य को दक्षिण के कावेरी नदी तक फैलाया था और इसने महाबलीपुरम में आदिवरा नाम का एक मंदिर बनाया था। किराता जुनियामा के लेखक भारवी इसी के दरबार में हुआ करते थे। जो अगले मुख्य शासक थे वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया और वतापी पे अपना कब्जा कर लिया और इसके बाद वतापी कुंडा की उपाधि ली थी। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया और इसके शासनकाल में ही हेनसांग कांचीपुरम गया था। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने कांचीपुरम में कैलाश मंदिर बनवाया और कहा जाता है कि इसी कैलाश मंदिर से द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी। दक्ष कुमार चरित्र के लेखक दांडी इसी के दरबार में हुआ करते थे। अब हम पल्लव साम्राज्य के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। पल्लव जो थे वो पहले सातवाहनाओं के सामंत थे। पल्लव जो थे वो बेसिकली ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी पैट्रनेज किया, संरक्षण दिया। बोधिधर्मा जो कि एक पल्लव राजकुमार था, वो चाइना गया था और वहां जाकर बोधिधर्मा ने बुद्धिज्म के जैन स्कूल की शुरुआत की थी। पल्लव मंदिर निर्माण में खासकर रॉक कट मंदिर में निपुण थे। अपराजित वर्मन जो पल्लव साम्राज्य के अंतिम शासक थे, उसे विजयालय ने 897 ईस्वी में हटाकर चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। पल्लव वैष्णव टेम्पल के आर्किटेक्चर को भी संरक्षित किया और साथ ही द्रविड़ मंदिर शैली की शुरुआत की थी और ये मूर्ति कला में भी काफी निपुण थे। पल्लव मंदिर शैली जावा, कंबोडिया और अन्नान में भी पाए गए हैं। द्रविड़ शैली को पल्लवों के बाद चोल के राजाओं ने संरक्षण दिया और इस शैली को शिखर तक पहुंचाया। द्रविड़ मंदिर शैली के कुल 4 समय अवधि या इसे आप 4 द्रविड़ मंदिरों का ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें बेसिकली महेंद्र वर्मा ग्रुप, ममाला ग्रुप, राजसिंह ग्रुप और अपराजित ग्रुप है। महेंद्र वर्मन ग्रुप में अगर मंदिरों की बात करें तो आरकोट का भैरव कुंड मंदिर और गुंटूर का अनंतेश्वर मंदिर है। वहीं ममाला ग्रुप में अगर देखें तो महाबलीपुरम का मंडप मंदिर और रथ मंदिर है। राजसिम्हा ग्रुप में कांचीपुरम का कैलाश मंदिर और वैकुंठ पेरू मंदिर शामिल है। अपराजित ग्रुप में कांचीपुरम का मुक्तेश्वर मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर शामिल है। दोस्तों, ये पल्लव के बारे में कुछ तथ्य थे जो एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे।